बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें आपके पास लेके आया हूँ। आपको अंदाज़ा है कि लंदन के अंदर एक बड़ा इजलास बुलाया गया जिसमें कहा गया जी वज़ीर आज़म आ जाएँ, काबीना आ जाएँ। मैं आपको उससे बड़ी खबर दूँ कि जिस ऐलान का इंतज़ार किया जा रहा था, एक महीने से भी पहले तहरीक इंसाफ का मकसद पूरा हो गया है, वो ऐलान हो गया है। और जनाब आली, अभी तो 20 तारीख तक जलसे होने हैं, 20 को जाके इमरान खान ने ऐलान करना है, लेकिन उससे पहले ही जो काम है वो इमरान खान का हो गया है। अब बस सिर्फ तैयारी करनी है और समझे मामला हल हो गया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जनरल फैज़ हमीद साहब के रास्ते खुल गए हैं। बहुत प्रोपेगेंडा किया गया उनके बारे में, बहुत बातें की गई, लेकिन आज उनके बारे में जो बातें करने वाले हैं उन्होंने अपनी ज़बान से बहुत कुछ एतराफ़ कर लिया है। उनकी काबिलियत को लेके, उनकी अहलियत को लेके, उनकी पोजीशन को लेके, वो भी आपको मैं दूसरे नंबर के ऊपर बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको खुफिया इदारों की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूँ। खुफिया इदारों की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है और इस खुफिया इदारों की रिपोर्ट का मतलब ये है कि अब जो मामला है इनके हाथ से निकल चुका है और इमरान खान की जो कामयाबी है उसके ऊपर मोहर सब्त कर दी है खुफिया इदारों की रिपोर्ट ने। और हुकूमत ने और राना सनाउल्लाह ने खुफिया इदारों की रिपोर्ट के बाद क्या फैसला किया है वो आपको मैं बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊं कि आज मरियम बीबी को रेंजर्स मिल गई है। वो रेंजर्स किस लिए मिली है और किसकी जानिब से मिली है ये भी बताऊंगा। और फिर कल एक बड़ा अहम दिन है। अब तो दिन इसलिए कल अहम है कि पंजाब का जो कला है वो पहले ही फतह नहीं हो रहा, लेकिन अब कल उस बारे में पहली हलचल जो है वो होने जा रही है। ये क्या खबर है तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। तो जनाब, असल मामला है क्या? असल मामला मैंने कल आपको बता दिया था कि शहबाज शरीफ की काबीना के जो अरकान हैं वो सहाफ़ियों के सामने रो रहे हैं कि हम फंस गए हैं, हम ट्रैप हो गए हैं और हर जो गुजरता दिन है वो हमारे लिए सियासी जो मौत है वो साबित हो रहा है। और उसके बाद जो लंदन इजलास है वो ऐसे नहीं बुलाया गया, आखिर कुछ तो ऐसा था कि पूरी काबीना को वज़ीर आज़म समेत वहाँ पे तलब किया गया और जो इमरान खान है उसका असल में केस आज वो जीत गया। अब आप कहेंगे कैसे? हम सब ने सुना और ये सब मान रहे थे और मैंने आपको बहुत पहले कह दिया था कि आज ये बात मेरी नोट कर लें कि अगर इमरान खान आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं कर सका तो इमरान खान इनको भी आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करने देगा। ये जिस ख्वाहिश के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ ने दो बातें तीन की कि जनाब एक तो हम टेन्योर पूरा करेंगे, दूसरा आर्मी चीफ की तैनाती का मामला आया तो आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे। लेकिन अब उसकी अपनी काबीना के अरकान, उसके अपने वजीर जो है उनको रियलाइज़ हो गया है कि हम गलत थे, हमें गलत गाइड किया गया, हम कुछ नहीं कर सकते, ये मामला हमारे बस से बाहर है। और फिर मैं आपको जनरल फैज़ वाली बात बता देता हूँ। सबसे पहले जनरल फैज़ के हवाले से सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा नून लीग ने किया। इन्होंने कहा जनाब कि वो इमरान खान के सपोर्टर हैं जी, वो अपोजिशन जमातों को ले जाएंगे और इस तरह उस तरह उनका नाम लिया गया, उनको मुतनाज़ा बनाया गया। अब वही नून लीग कह रही है कि अगर आर्मी ने फहरिस्त भेजी जो आमतौर पे 5 नाम होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के सामने अगर जनरल फैज़ हमीद का नाम आया तो हम उनके नाम के ऊपर संजीदगी के साथ गौर करेंगे। अब इसको क्या समझा जाए? क्या ये चापलूसी कर रहे हैं? क्या ये जनरल फैज़ हमीद को गुडविल जेस्चर दे रहे हैं? या इनको अकल इनकी आ गई है कि मामला जो है जिस तरह ये समझ रहे थे वैसा नहीं था? लेकिन खबर जो असल में ऐलान वाली है वो इससे बड़ी है। खबर ये है कि चूंकि इस हुकूमत के हवाले से कहा ही जा रहा है, इमरान खान तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं, इलेक्शन इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। कल जहलुम वाला जलसा आपके सामने है, आज सवाबी में मरीम नवाज ने गुफ्तगू करनी है, लेकिन अब ख्वाजा आसिफ ने BBC न्यूज़ के साथ बातचीत की है और ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले यानी 29 नवंबर तक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मौजूद हैं, उनकी जगह पे नए आर्मी चीफ आएंगे। क्योंकि एक्सटेंशन वाला मामला वो खुद कह चुके हैं वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, तो उसका मतलब है कि नया आर्मी चीफ आएगा।
तो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा जनाब कि ये मुमकिन है, हम ये समझते हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती से पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाए। उसकी वजह यह है, इनको लगता यह है, मैंने आपको कहा था जब ये समरी मुस्तरद हुई, मैंने कहा कि समरी चूंकि यहाँ से वजीर आजम ने भेजनी है सदर को, अगर सदर ने वो समरी मुस्तरद कर दी या वापस भेज दी तो फिर ये क्या करेंगे। इस सारी सूरत हाल का मतलब ये है कि इनको रियलाइज हो गया कि ये तो हम गलत कर बैठे हैं, हम तो ट्रैप हो गए हैं। और यही वो सारा कुछ है जो आज शहबाज शरीफ और सारे वहां पे मिल रहे हैं। और खबरें ये हैं कि अक्टूबर के महीने में इलेक्शन के हवाले से शायद कोई ऐलान हो सकता है, या उसके ऊपर भी ऐलान ना भी हो, लेकिन गौर किया जा रहा है। अब आते हैं खुफिया इदारों की रिपोर्ट की तरफ। तहरीक इंसाफ ने चूंकि 20 के बाद जो है वो लॉन्ग मार्च करना है, कल इमरान खान ने झेलूम के जलसे के अंदर कहा कि अब मैं 20 नहीं 25 लाख लोग लेके आऊंगा। तो खुफिया इदारों ने एक रिपोर्ट अपनी हुकूमत को दी है। उसके अंदर कहा गया है कि अगर तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो सड़कों पे आ गया तो उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी, उसको कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए इन खुफिया इदारों ने हुकूमत को ये कहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बच सकें तो सिर्फ एक ही सूरत है कि आप इस लॉन्ग मार्च को और इसके शुराका को घरों से ना निकलने दें। लेकिन अगर ऐसे किया गया तो ये मजीद हालात ख़राब होने वाली बात है। उसके बाद खबर ये आई है कि हुकूमत ने अपोजिशन के अहम रहनुमाओं यानी इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी या जितनी मरकजी लीडरशिप है उनको हाउस अरेस्ट या नज़र बंद करने का फैसला कर लिया है। और तहरीक इंसाफ को खुद भी अंदाज़ा है कि ये काम हो सकता है। उन्होंने अपनी कारकुनों को कह दिया है। कल भी शाह महमूद कुरैशी की एक वीडियो सामने आई जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो ये मत समझिएगा कि आपको कहीं से इंस्ट्रक्शंस आनी हैं, आप ये समझिएगा कि आप तक इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं और आपने अपने शहरों को बंद कर देना है। आपने इंतजार मजीद इंस्ट्रक्शंस का नहीं करना। अब वही सूरत हाल यहाँ पे है। अब इसका मतलब ये है कि इनके पास आगे गड़ा पीछे खाई वाली सूरत हाल है कि इदारे कह रहे हैं भाई ये इमरान खान की कामयाबी है ना कि खुफिया इदारे भी कह रहे हैं कि अगर वो सड़क पर आ गया तो फिर उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती। अब ज़रा मरीम नवाज वाली बात सुनिए। मरीम नवाज इस वक्त अदालत से सजा याफ्ता हैं और उनको वजारत दाखिला की जो थ्रेट असेसमेंट कमेटी है उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर आज पुलिस और रेंजर्स की सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। रेंजर्स और पुलिस अब उनके साथ न सिर्फ मूव करेंगे बल्कि उनके घरों के बाहर भी तैनात होंगी। शायद इसीलिए हुकूमत जो है वो लाई गई है कि सारा काम करने के लिए। लेकिन अच्छा है कि चलिए अब ये सारे उसको बर्दाश्त करें। अब जरा आज की खबर सुनिए कि मार्केट के अंदर क्या है। 600 पॉइंट्स आज स्टॉक मार्केट गिरी है, जिसका मतलब यह है कि चंद घंटों या 24 घंटों के अंदर आपकी स्टॉक मार्केट 2100 पॉइंट्स गिर गई है। अब मजीद आपको क्या चाहिए। जरा डॉलर इंटरबैंक में आज तारीख के हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया है। 190 रुपए का $1 पाकिस्तान में मिल रहा है और ओपन मार्केट के अंदर 193 रुपए, जो कि इससे भी ज्यादा जब आप जाते हैं तो आपको इससे मिलता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी क्या है और इस वक्त मार्केट इनको रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है। क्राइसिस है, क्राइसिस है और सिर्फ क्राइसिस है। अब एक और क्राइसिस की बात सुन लीजिए। चूंकि आज एक और फैसला भी आना है इलेक्शन कमीशन का, वो भी आपको जब फैसला आ जाएगा उसके ऊपर अपडेट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक लाहौर हाई कोर्ट से खबर दे देता हूँ। पंजाब असेंबली के अंदर चूंकि इलेक्शन एक हुआ, उस इलेक्शन को लेकर तहरीक इंसाफ और बाकी लोग तो कहते हैं कि जाली इलेक्शन है। अब उस चीज़ को लेकर खबर यह है कि कल इंट्रा कोर्ट अपील जो तहरीक इंसाफ ने दायर की हुई जो 5 रुकनी बेंच है वो इस केस की समाअत करने जा रहा है। और ये पहली समाअत थी, जिसका मतलब ये है कि हमजा शहबाज शरीफ की जो वजारत आला पहले ही इस हवाले से क्या कहते हैं कि पराए वोटों के ऊपर खड़ी है। अगर आज वहाँ से भी फैसला आ गया तो ये लोग क्या करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट और बाकी तमाम कोर्ट्स के ऊपर तहरीक इंसाफ बार बार कह रही है कि आप जिस तरह बाकी केसेस को जल्दी सुन रहे हैं आप इन केसेस को भी सुने। आप ज़रा सुने कि आपने जो कौमी असम्बली के मुनहरिफ अरकान हैं उनका तो आप फैसला फ़ौरन करने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब असम्बली का सीधा सीधा फैसला है कि 26 अरकान से पूछ रहे हैं आपने वोट डाला है। उन्होंने कहा जी हमने वोट डाला है, तो फिर भी डी सीट है। अगर वो कहेंगे जी हमने वोट नहीं डाला तो तहरीक इंसाफ से पूछा जाएगा जी आप बताएं इन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला, और उसके बाद भी सारी पोजीशन वाजी हो जाएगी। लेकिन उस तरफ नहीं आ रहे क्योंकि कल की खबरें हैं कि नवाज शरीफ को पैगाम कन्वे किया गया कि अरकान को डी सीट नहीं करेंगे। अब देखना है कि डी सीट करते हैं या वाकईतन उस पैगाम के ऊपर डी सीट नहीं करते। ये आज थोड़ी देर बाद जब शायद वीडियो देख रहे हो तब तक फैसला आ भी चुका हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।